हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रामर का जो प्रीवियस क्लास जो हो गया है, जैसे कि इसी प्रीवियस में हम लोगों ने नाउन पढ़ लिया है और ठीक नाउन के बाद उसका पढ़ा जाता है नाउन ऑफ नंबर। तो जस्ट हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं कि नंबर क्या होता है, इंग्लिश में नंबर किसका बनता है और नंबर किन टॉपिक्स का बनाया जाता है, नंबर पढ़ने से क्या बेनिफिट है, उसका यूज क्या है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो हमें क्या समस्या हो सकती है। तो उन तमाम चीज़ों पे, उन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि नंबर क्या है, नंबर किसका बनता है और नंबर पढ़ने के बाद उसका यूज किस तरह से करेंगे, तो ये सारी चीज़ जानेंगे। तो आइए देखते हैं आखिर नंबर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि नंबर का मीन्स है, हिंदी मीन्स है संख्या, वचन या गणना। देखो ये नंबर बहुत बड़ी एक टॉपिक कह सकते हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल दिस इज मार्कर। ये एक मार्कर है और ये मार्कर है तो एक वस्तु है और वस्तु का नाम है, और जो वस्तु का नाम है वही नाउन है। एक्चुअली मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया है n इक्वल टू n, जो नेम है वही नाम है, जो नाम है वही नाउन है। तो यहाँ आप उसे कह सकते हो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो यहाँ जो एक वस्तु है, इस वस्तु की संख्या भी कितनी है, एक है। सो यू कैन टेल इट इन सिंगुलर फॉर्म, बट इसकी संख्या जब डबल हो जाएगी, मोर देन वन हो जाएगा, तो ये प्लूरल में चला जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो नंबर, ये नंबर जो होता है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उनकी जो संख्या होती है, उनकी जो गणना है, उनकी जो एक वचन है, इट मीन्स गिनती की, बोलने की, उसे ही नंबर कहा जाता है। नंबर कम से कम एक व्यक्ति या एक वस्तु की गणना को कह सकते हैं, या कम से कम एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति वस्तु, एक कम से कम एक होना चाहिए या एक से अधिक जितना हो जाए, तो उनकी गणना जो होती है, उनकी जो काउंटिंग होता है, उनकी गिनती का जो बोध होता है, हम उसे नंबर कहते हैं। जस्ट आई हैव रिटेन द डेफिनेशन एंड योर डेफिनेशन सेज हियर द नाउन और प्रोनाउन व्हिच डिनोट्स वन और मोर देन वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नंबर। जी, नंबर वह होता है जिनसे कम से कम एक या एक से अधिक, वन और मोर देन वन पर्सन और थिंग, एक या एक से अधिक, या वो तो पर्सन हो सकता है, पर्सन का मीन्स है व्यक्ति, या तो थिंग हो सकता है वस्तु, तो वैसे कंडीशन में उसे नंबर कहा जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल। बाय द वे मैंने हिंदी भी आपकी सुविधा के लिख दिया है, तो आप इसे भी देखकर समझ सकते हो। अब देखो, सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, राइट। यहां जो आप पेन देख रहे हो, यह एक नाउन है। पेन क्या है, नाउन, और नाउन की जो संख्या है यहां वन है। यहां पेन कहने से इसके सिंगुलर फॉर्म का इंडिकेट होता है। तो जब कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो जिनसे उनकी संख्या का इंडिकेट होता है, हम उस व्यक्ति वस्तु को नंबर कहते हैं। बस हमें यह देखना होता है कि वो सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। अब उसके आगे है देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल। देखिए, अब बुक्स जो है ये एक नाउन है, जो कि इनकी संख्या यहां पर टू है, हियर आर टू बुक्स। तो यहां बुक्स एक नाउन है, बट इसकी जो नंबर है ये प्लूरल फॉर्म में है, क्योंकि एक से ज्यादा है। आगे है सी हैड एन अम्ब्रेला। आप बात करोगे अम्ब्रेला, इट मीन्स यहाँ जो अम्ब्रेला है इनकी एक नंबर है, इनकी एक संख्या है जो कि एन है। एन का मतलब है एक। बॉयज आर प्लेइंग, यहाँ देखो, अब बॉयज है जो कि एक नाउन है, प्लूरल नाउन है, और बॉयज एक संख्या को इंडिकेट करता है जो कि एक से ज्यादा है, बहुत सारे बॉयज है। तो यहाँ बॉयज एक नंबर में है और यह है प्लूरल नंबर में। यू हैव एन एप्पल, आपके पास एप्पल हैं, बट इसकी भी एक संख्या है काउंटिंग में, जो कि यहां पर एन दर्शाता है कि एप्पल कितनी है, एक है। तो ऑल दीज आर नाउन्स रिलेटेड टू नंबर्स, एनी वन इन सिंगुलर एंड एनी वन इन प्लूरल। कोई सिंगुलर में है तो कोई प्लूरल में है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे, आपको सबसे बड़ी जानकारी आपको ये देने जा रहे हैं कि जो आप नंबर देख रहे हो, जिसको आप नंबर कहते हो, इंग्लिश में आप नंबर जो लिखते हो, कई बार आप शॉर्ट में लिखते हो अपने बैनर पे, अपने बोर्ड पे, या जहां तक आप लिखते हो मोबाइल नंबर। जी, अभी मोबाइल नंबर है। अब जरा इसको देखो, यहां पे नंबर जो देख रहे हो इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं एनओ। एनओ क्यों लिखते हैं, जबकि नंबर का स्पेलिंग है NUMBER। अब यहां पर अगर NUMBER है तो लिखने का कोई यहां पे इसका ताल्लुक ही नहीं बनता है। बट ऐसा है कि ये नंबर जो आया है ना, ये नंबर इंग्लिश का अपना वर्ड नहीं है। ये नंबर जो आया है ये आपको अलग लैंग्वेज से इंपोर्ट हुआ है।
क्योंकि यू नो वेरी वेल इंग्लिश की जो स्टार्टअप हुई है ये आपको 1500 ईयर्स अगो 1500 साल पुरानी इसकी कहानी है। तो जब शुरू किया गया था तो अंग्रेजी के पास में अपना वर्ड्स नहीं था। इन्होंने जहां से भी जितने भी इनके आसपास के जो भी लैंग्वेज थे उन सबसे इन्होंने बहुत सारे लैंग्वेज से अपना वर्ड्स पावर को इंपोर्ट किया और वहां से उसी तरह से यहाँ जो आप नंबर देख रहे हो तो मैंने इसको नोट में लिख दिया है आपकी बेहतर नॉलेज के लिए, बेटर नॉलेज के लिए। दी वर्ड नंबर, ये नंबर जो आप देख रहे हो ना, ये नंबर जो है ये आया है कहाँ से? ओल्ड फ्रेंच वर्ड है, एक ओल्ड का फ्रेंच वर्ड है जो नॉम्ब्रे है। हाँ, तो नॉम्ब्रे से, और इसी को फिर जो है डेराइव किया गया है फ्रॉम लैटिन वर्ड में। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसको न्यूमेरो भी बोलते हैं और इसको न्यूमेरस भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, पहले तो ये ओल्ड में था फ्रेंच में, फ्रेंच से फिर आपको लैटिन में आ गया। लैटिन लैंग्वेज है जिसका एक लैटिन वर्ड है जिसको बोलते हैं न्यूमेरो। आप इतना ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, आपको शॉर्ट में समझना है कि ये जो नंबर होता है ना, नंबर, ये नंबर आया है इंग्लिश में एक किस वर्ड से आया है? लैटिन वर्ड न्यूमेरो से आया है। याद रखिएगा, लैटिन वर्ड न्यूमेरो से आया है नंबर। और इसीलिए जब हम शॉर्ट में लिखते हैं नंबर को NO तो ये शुरू वाला N और लास्ट वाला O, यही कारण है कि नंबर को शॉर्ट में NO लिखा जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी एक बड़ी जानकारी होगी, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई नंबर को शॉर्ट में NO क्यों लिखा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया और नीचे मैंने लिख भी दिया है। सो इट इज कॉल्ड इन शॉर्ट फॉर्म नंबर NO। यही कारण है कि नंबर को शॉर्ट में NO कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, अब बात करेंगे नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे उसका कुछ काइंड्स है। तो नंबर के काइंड्स कौन कौन है देख लीजिए। अब यहां रहा फर्स्ट काइंड सिंगुलर नंबर, जिसको एक वचन या एक संख्या बोलते हैं। सेकेंड है इट्स अ प्लूरल नंबर, एंड फॉर ए गुड नॉलेज में कॉर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर एंड मल्टीप्लिकेटिव नंबर, ये 5 नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं आपको पहला काइंड इसी में। अब आइए सिंगुलर नंबर की ओर। सिंगुलर नंबर क्या है जिसको एक वचन कहते हैं? इट्स अ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए, जब सिंगुलर नंबर की बात होती है ना तो इसको सीधा समझ आना है कि जब कोई पर्सन या थिंग ओनली वन इंडिकेट होता है, ओनली वन, जी वैसे मैंने डेफिनेशन में ऊपर में भी लिखा है ओनली वन पर्सन और थिंग। यहां देखो, दी नंबर व्हिच डिनोट्स ओनली वन पर्सन और थिंग, जहां पे व्यक्ति और वस्तु सिंगल हो, सिंगल है तो सिंगुलर है, सीधा समझ लो, सिंगल है तो सिंगुलर है। तो यहाँ पे पर्सन और थिंग क्या है? सिंगल है। तो यहाँ पे इंडिकेट होता है ओनली वन पर्सन और थिंग का, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल से काउ, बॉय, पेन, हाई, आई, ही, सी, मोहन एटसेट्रा, ये सारे के सारे सिंगुलर नंबर में आते हैं बिकॉज इन सारे वर्ड से सिंगल पर्सन और थिंग का इंडिकेट होता है। सो यू कैन कॉल इट ऑल दीज आर रिलेटेड टू सिंगुलर नंबर। ओके, नेक्स्ट वन प्लूरल नंबर। अब बात करेंगे प्लूरल नंबर क्या होता है। तो प्लूरल नंबर जो होता है इसको बहुवचन या बहुसंख्या बोलते हैं। बहु का मतलब होता है बहुत, वचन का मतलब है संख्या। डिफिनीशन है दी नंबर व्हिच डिनोट्स 2 और मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। अगर कोई नाउन है या प्रोनाउन है, क्योंकि नंबर जो बनता है ना वो नाउन का, प्रोनाउन का बनता है, समटाइम्स वर्ब्स का भी बनता है। तो अगर कोई नाउन है, प्रोनाउन है, तो उनकी संख्या का इंडिकेट होता है जिसमें एटलीस्ट 2 और मोर देन 2, कम से कम 2 या 2 से अधिक जितना हो जाए, हम उसको वैसे कंडीशन में प्लूरल नंबर कहते हैं। तो मैंने यहाँ हिंदी भी आपको लिख दिया सुविधा के लिए, एक बार इसको फिर से देख लो। दी नंबर व्हिच डिनोट्स, वैसी नंबर या वह नंबर जिससे इंडिकेट होता है, जिससे बोध होता है किसका? 2 और मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग, कम से कम 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं का इंडिकेट होता है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। राइट, एग्जाम्पल्स की ओर चलेंगे। बॉयज, काउज, पेन्स, वी, दे, स्टूडेंट्स। इसके बाद है प्रीता एंड मुन्ना, बिकॉज बोथ नेम, ये दोनों नाम है जो एंड से प्लस है। आभा एंड लीला, ये एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या है? प्लूरल में है, एक से ज्यादा है, और जैसे ही एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल होगा। समझ गए होंगे? तो ये सिंगुलर और प्लूरल दो मेन काइंड